गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ रामजी दुबे। आज हम लोग प्लांट किंगडम के आगे एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 11th बायोलॉजी में प्लांट किंगडम के जितने भी ग्रुप थे, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, साइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इसके सारे जनरल कैरेक्टर्स और कौन कौन से प्लांट होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम प्लांट के बाद एनिमल किंगडम पढ़ेंगे कि एनिमल किंगडम में कौन कौन से एनिमल्स को किस आधार पे डिवाइड किया गया है। तो एनिमल किंगडम को पढ़ने के लिए एनिमल्स को कई तरीके हैं जिसके आधार पे उनको बांटा जा सकता है। एक तो कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि उनका जो बॉडी है वो कैसे ऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि सेलुलर मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो एनिमल है उसमें सिर्फ सेल्स पाई जाती हैं, या फिर टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एनिमल में जो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स है वो आगे चल के टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं, यानी डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है टिश्यूज में। या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि अब जो टिश्यूज है वो ग्रुप में एक ऑर्गन या फिर एक सिस्टम बनाएंगे। सिस्टम का मतलब ये है कि फॉर रेस्पिरेशन एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएंगे, फॉर एक्सक्रीशन एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाएंगे, फॉर सर्कुलेशन एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएंगे, फॉर डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे, या फिर फॉर रिप्रोडक्शन एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएंगे, और नर्व से नर्वस सिस्टम बनेगा। तो इस तरीके से जो सेल्स हैं वो आगे चल के टिश्यूज, और टिश्यूज मिलके ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाते हैं। तो उसी के आधार पर एनिमल किंगडम को सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये तो एक तरीका हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसके आधार पे एनिमल को कैसे डिवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा बॉडी प्लान क्या है? बॉडी प्लान का मतलब ये है कि जो एनिमल है वो सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि जो बॉडी है या एनिमल है उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सके। ठीक है, तो जब डिवीजन हो तो दोनों मिरर इमेज, या फिर हाफ ऑफ द पार्ट वो एक साइड दिखे और हाफ ऑफ द पार्ट दूसरी साइड, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स दोनों में या सिमिलर टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी दोनों में दिखनी चाहिए। तो इस तरीके को का डिवीजन कहलाता है सिमेट्रिकल। और अगर कोई सिमेट्री नहीं होती है, मतलब कि बॉडी को अगर हम डिवाइड करें तो वो नॉन सिमेट्रिकल, मतलब कि वो मिरर इमेज में डिवाइड ना हो, तो उसको एसिमेट्रिकल कहते हैं। फिर सिमेट्री में भी 2 कंडीशन पाई जाती हैं। एक रेडियल सिमेट्री, मतलब कि अगर हम किसी भी एक्सिस से एनिमल को डिवाइड करें तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, तो वो कहलाती है रेडियल एक्सिस या रेडियल सिमेट्री। उसी तरीके से एक होता है बायलेटरल सिमेट्री, जो कि जो हायर ग्रुप ऑफ एनिमल है उनमें पाया जाता है। उनमें क्या होता है कि सिर्फ एक प्लेन होता है, मतलब हम सिंगल प्लेन से डिवाइड करें तो ही वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे, जबकि रेडियल सिमेट्री में हम किसी भी प्लेन से हम डिवाइड करें तो वो इक्वल हाफ में ही डिवाइड होते हैं। तो ये तो हो गया सिमेट्री। इसके अलावा सेगमेंटेशन के आधार पे भी उनको बांटा जा सकता है। सेगमेंटेशन का मतलब ये है कि बॉडी जो है वो, उसमें कई सारे डिवीजन होते हैं। इस डिवीजन को कहते हैं मेटामेरिज्म। तो किसी में मेटामेरिज्म होती है और किसी में नहीं होती है। तो ऐसे एनिमल जिनमें मेटामेरिज्म पाई जाती है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनिमल कहलाते हैं, जैसे कि एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, कॉर्डेटा है। उसी तरीके से कुछ जो होते हैं वो स्यूडो मेटामेरिज्म शो करते हैं। स्यूडो का मतलब फॉल्स, जैसे कि टेपवर्म है, उसमें प्रोग्लॉटिड होते हैं लेकिन वो
क्या होते हैं, नेक से हर बार बडिंग से बनते रहते हैं, मतलब उनमें कोई डिवीजन नहीं होता है, वो बडिंग से तैयार होते हैं, तो इसलिए वो स्यूडोमेटामोरिज्म कहलाते हैं। इसके अलावा सीलोम के आधार पे भी एनिमल को डिवाइड किया जा सकता है। सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, ठीक है। तो बॉडी कैविटी किसी किसी एनिमल में होती है, किसी किसी में नहीं होती है। जिनमें नहीं होती है उनको एसीलोमेट्स कहते हैं, जिनमें होती है उनकी भी दो कैटेगरी है, एक स्यूडोसिलोमेट जिनमें फॉल्स सीलोम होता है, और एक होते हैं इंट्रोसिलिक या ट्रू सीलोम, जिनमें जो मीजोडर्म है इट इज लाइंड बाय बॉडी कैविटी। तो वो बॉडी कैविटी को मीजोडर्म लाइन किए होती है, तो वो इंट्रोसिलिक कहलाते हैं। तो सीलोम के आधार पर भी बांटा जा सकता है। उसके अलावा डेवलपमेंट के आधार पर, कि कुछ में डेवलपमेंट क्या होता है, वो प्रोटोस्टोमिक होता है, यानी कि सबसे पहले माउथ बनता है फिर एनस बनता है। कुछ में ड्यूट्रोस्टोमिक होता है, जैसे कि पहले एनस फॉर्मेशन होता है और फिर माउथ का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से एनिमल किंगडम को पढ़ने के लिए उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। तो हम कुछ लिख लेते हैं, तो हम लोगों ने समझ लिया। तो जितने भी एनिमल होते हैं, एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर, मतलब उसमें कई सारी सेल्स पाई जाती हैं। हेट्रोट्रॉफिक, अभी हम एक एक चीज को डिस्क्राइब कर देंगे। यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर का मतलब ये है कि वो कई सारी डिफरेंट सेल से बने होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ये है दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, बल्कि ये फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। जबकि हमने प्लांट में पढ़ा था कि प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो एनिमल है इनमें क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में फोर टाइप से, फोर बेसिक प्लांट आर फाउंड इन एनिमल्स। एनिमल में चार बेसिक प्लांट्स होते हैं। पहला क्या है, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो बॉडी है, बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स। वो कई सारी सेल्स से मिलकर बनी है। हमें ये भी ये पहले से ही पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो बेसिक प्लान है वो सेलुलर ही होता है। मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन में क्या इन्वॉल्व होते हैं, एग और स्पर्म, और ये दोनों सेल है, ठीक है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ये भी एक सेल है। तो डेवलपमेंट के दौरान सेल्स
से फिर ऑर्गन बनते हैं, ठीक है, या सेल से टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं। होता है स्टार्टिंग कहाँ से होता है सेल से ही। तो जो भी पहले आए होंगे ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब अर्थ में लाइफ इवॉल्व हुई, ठीक है, 3.6 बिलियन ईयर्स एगो, तो उस समय जो एनिमल आए वो कैसे आए, सिंपल एनिमल होंगे, ठीक है, बहुत ही बेसिक प्लान होगा जिनका, यानी कि उनमें सिर्फ सेल्स पाई जाती होगी या फिर ए सेलुलर रहे होंगे, मतलब कि वो एक सेल है जो कि सारी फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कि किस में होता है, अमीबा में होता है, ठीक है। तो अमीबा में या प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ में एक ही सेल्स है जो कि बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल ऑस्मो रेगुलेशन वो बॉडी परफॉर्म करती है। इसके अलावा लोकोमोशन, उसके लिए सीलिया होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। रेस्पायरेशन वो बॉडी जनरल बॉडी सरफेस, मतलब कोई सिस्टम नहीं होता है रेस्पायरेशन के लिए, डाइजेशन सर धुंधला दिखाई दे रहा है। हेलो सर। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर तो बाकी स्कूल में सही दिखाई दे रहा है। नहीं सर, पांडु स्कूल में धुंधला दिखाई दे रहा है। हाँ तो इसीलिए कह रहे ना, वो पर्टिकुलर स्कूल की बात है, इसका मतलब कि जो नेटवर्क कनेक्शन होगा वो वीक होगा। तो जब नेटवर्क कनेक्शन वीक होता है तो जो इमेज होती है बहुत क्लियर नहीं होती है। वैसे एक काम करो, तुम इसको छोटा कर दो और छोटा कर दो इसको, हमें लगता है कि फिर थोड़ा सा क्लियर दिखाई देता सर और कह रहे हैं ना सर है। हाँ कि हिंदी में और पढ़ाई है सर, मतलब लिखते हैं ना सर, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखिए। देखो एक प्रॉब्लम है जो कि सभी टीचर के साथ होगी। होता है क्या है कि हम लोग एक टाइम बाद हिंदी सिर्फ बोल सकते हैं, लिखना भूल जाते हैं। वो प्रॉब्लम मेरे साथ है, तो उसके लिए सॉरी। ये है कि तुम्हें जहां पर प्रॉब्लम होगी हम बता देंगे। जैसे अब ये सेलुलर है, तो जी सेलुलर जी का यस। मतलब, सेलुलर का मतलब कोशिका। कोशिकीय, ठीक है। जी तो इस तरीके से, क्योंकि अगर हम डिटेल में तुम्हें पढ़ाएंगे ना तो हिंदी में बहुत अच्छा नहीं बता पाएंगे। हिंदी में हम तुम्हें बोलते रहेंगे, समझाते रहेंगे, जहां पर दिक्कत होगी तुम पूछते रहना। लेकिन ये है कि लिखने वाली जो प्रॉब्लम है ना वो हमारे साथ हमेशा रहेगी हिंदी में। फिर भी कोशिश करते हैं, यस सर। हम तुम्हें बता दे रहे हैं क्या होता है। जो जो एनिमल किंगडम है उसमें एनिमल को उसके संरचना के आधार पर, ठीक है, यस सर। कई सारे भागों में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक यस। है। जैसे कोशिकीय आधार पे, मतलब कि कई सारे जो जीव जंतु है उनमें सिर्फ कोशिका पाई जाती, मतलब उनमें ऊतक नहीं पाए जाते, ठीक है। कोशिका के बाद जैसे होता क्या है कि सबसे सिंपल जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स से बना होगा, सेल्स के बाद फिर टिश्यूज बनेगा, यस। मतलब कोशिका और सिमिलर टाइप ऑफ सेल, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल, यानी कि एक जैसी कोशिका आगे चल के मिलके टिश्यू बनाती है, यानी ऊतक बनाती है। अब ये जो टिश्यू है ये सिमिलर टाइप ऑफ से, सिमिलर टाइप भी नहीं कहेंगे, जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, यानी कि सेम तरीके का कार्य करेंगे, तो ऐसे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे। जैसे मान लो रेस्पायरेटरी ऑर्गन, रेस्पायरेटरी ऑर्गन सबको पता है लंग होता है, ठीक है, लंग्स यानी फेफड़ा। उसी तरीके से सर्कुलेटरी ऑर्गन यानी कि हार्ट। तो ये इसमें क्या होते हैं, सेम जो टिश्यूज होते हैं वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि उनका कार्य सेम टाइप का होता है। अब ये जो ऑर्गन है, कई सारे ऑर्गन मिलके वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। मतलब कि अब सिर्फ हार्ट ही नहीं है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरी तरीके से बनाता है,
इसमें कैपिलरीज भी होती है, ब्लड वेसल्स भी होती हैं, वेन्स भी होती हैं, आर्टरीज भी होती हैं, तो ये सारी चीजें मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से सिर्फ लंग्स ही नहीं है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है, यानी फेफड़े के अलावा भी क्या होते हैं, ट्रैकिया होता है, ठीक है, ट्रैकियोल्स होते हैं, ब्रैंकिया होता है, ब्रैंकियोल्स होते हैं, इसके अलावा नेजल होता है यानी कि नोज, ठीक है, नाक जिससे हम सांस लेते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो सिस्टम वो ऑर्गन का एग्रीगेशन है, ऑर्गन वो टिश्यू का एग्रीगेशन है, यानी टिश्यू मिलके बनाते हैं, और टिश्यू ये सेल्स का एग्रीगेशन है। तो सबसे सिंपल टाइप हुआ क्या, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोशिकीय ऑर्गेनाइजेशन। अब कोशिकीय ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, जो सेल्स होती हैं यानी कोशिका, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है स्पंज। स्पंज आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो आप, जो सोफा होता है, ठीक है, सोफा में जो नीचे गद्दी टाइप की होती है, उसको अगर आप खोलेंगे तो उसमें ब्राउन कलर का गद्दी मिलेगा, ठीक है। उस गद्दी को जब हम पुश करते हैं, ठीक है, तो वो पुश हो जाता है, उसके बाद फिर ऊपर आ जाता है। तो पहले, अब तो आर्टिफिशियल बनने लगे, पहले जो सोफा में जो गद्दी लगी रहती थी वो स्पंज की बनी रहती थी, क्योंकि स्पंज में क्या होता था, स्पंज किस ग्रुप का है, ये स्पंज है पोरीफेरा का। पोरीफेरा का मतलब ये एक फाइलम है, जैसे एनिमल किंगडम को कई सारे फाइलम में डिवाइड किया गया है। जैसे हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था, तो हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने एल्गी पढ़ी थी, हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा था, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये 5 हमने उसमें प्लांट किंगडम में 5 क्लासेस पढ़ी थी। उसी तरीके से एनिमल किंगडम में भी कई सारे फाइलम होते हैं, जैसे उसमें डिवीजन होता है, इसमें फाइलम होते हैं। तो सबसे पहला जो फाइलम कहलाता है वो है पोरीफेरा। इससे पहले एक फाइलम है जो कि प्रोटोजोआ है, लेकिन उसको रखा गया किसमें, प्रोटिस्टा में। जब हम लोगों ने आर.एच. विटेकर सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा, आर.एच. विटेकर ने पूरे जो ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया है, ठीक है। 5 किंगडम कौन कौन से, सबसे पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा तीसरा है फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमलिया। तो ये 5 किंगडम उन्होंने डिवाइड किए थे। तो जो मोनेरा होता था वो सारे कैसे होते थे, प्रोकैरियोटिक होते थे, मतलब उसमें बैक्टीरिया है या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये हमने पढ़ाया था आप लोग को। उसके बाद सेकंड जो किंगडम है वो प्रोटिस्टा है, जिसमें कि क्या आते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोट्स आते हैं, जिसमें प्रोटिस्टा में रखा गया था प्रोटोजोआ को। अब प्रोटोजोआ के बाद जितने भी एनिमल ग्रुप है वो फिर एनिमल किंगडम में रखे गए, तो उसमें आया पोरीफेरा। तो सबसे सिंपल टाइप का जो फाइलम है वो है पोरीफेरा। इसको पोरीफेरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पोर होते हैं, इनको पोर बियरिंग एनिमल कहते हैं। अब पोर बियरिंग का मतलब इनमें छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। इसका फॉर एग्जांपल एक एनिमल इस तरीके से है, इसमें पूरी बॉडी में होल होते हैं, इस तरीके से एनिमल होता है। ये सारे जो पोरीफेरा में है सभी, एक्सक्लूसिवली तो नहीं कहेंगे, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, मरीन होते हैं। मरीन का मतलब सभी कहाँ पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि सभी ओशन में पाए जाते हैं। एक पर्टिकुलर है जो कि जिसको क्या कहते हैं, यू स्पंजिया। उस यू स्पंजिया क्या है, वो फ्रेश वाटर
यानी कि वो किस में पाया जाता है, रिवर में पाया जाता है। तो ये जो है इसमें इस तरीके से जो एनिमल है, ये एनिमल, इसका नाम है साइकॉन। इसमें छिद्र है और इन छिद्र से वाटर बाहर मतलब अंदर जाता है, और ये जो ऊपर एक और होल होता है इससे वाटर बाहर आता है। ये इनकरेंट वाटर इससे अंदर आता है और आउट जो है ऊपर से जाता है। ये जितने छिद्र है इसको ऑस्कुलम कहते हैं, सॉरी ऑस्टिया कहते हैं। जो छिद्र है इनको ऑस्टिया कहते हैं, और जो ऊपर बड़ा छिद्र है इसको ऑस्कुलम कहते हैं, जो सिंगल ओपनिंग है। तो ये जो स्पंज है इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। सेल्स कौन कौन सी, जैसे चीजोसाइट, आर्कियोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स है। ठीक है, साइट्स का मतलब ही सेल होता है। तो चीजोसाइट का काम है फूड स्टोरेज, आर्कियोसाइट का काम है कि जब कोई सेल डैमेज हो जाए तो उसको दोबारा से निर्माण करना। ये टोटीपोटेंट सेल कहलाती है। टोटीपोटेंट सेल वो होती हैं जो कि किसी भी सेल्स को बना सकती है। ठीक है, जब भी कोई भी डैमेज हो जाता है एनिमल में, तो ये सेल्स वापस से उस सेल्स को फॉर्म कर देती हैं, बना देती हैं। ट्रोफोसाइट्स हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करती हैं। यानी कि इनमें जो सेल्स होती है उनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, मतलब कि उनमें कार्यों का विभाजन होता है। हर एक सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि इसमें स्पंज आते हैं, और ये फाइलम कौन सा आता है, पोरीफेरा। सेकंड टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है टिश्यू या ऊतक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो आगे चल के टिश्यू का निर्माण करती है। द सेल्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शन aggregate to form टिश्यू। ऐसी कोशिका जो कि एक ही तरीके का कार्य करे वो आगे चल के ऊतक का निर्माण करती है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है सीलेंट्रेटा, इसको निडेरिया भी कहते हैं। तो ये दूसरा फाइलम है। मैंने बताया कि सबसे पहला फाइलम प्रोटोजोआ जो कि प्रोटिस्टा में था। दूसरा फाइलम जो कि सेलुलर मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखता था, पोरीफेरा। तीसरा है सीलेंट्रेटा। इसमें जो सेल्स होती हैं अब वो टिश्यू बना लेती है, यानी कि अब टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें। सीलेंट्रेटा में कौन से एनिमल आते हैं, फॉर एग्जांपल जेलीफिश।
ठीक है, जेलीफिश सबने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाके आज देख लीजिएगा गूगल पे टाइप करके। जो जेलीफिश होती है वो सीलेंट्रेट एनिमल है, और इसमें ऑर्गन नहीं होता है, इसमें क्या होता है, इनमें टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। थर्ड है ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, अब जो टिश्यू होते हैं, टिश्यूज आर grouped together to form organ। ये क्या बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं जितने भी टिश्यू हैं और ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, ऊतक में, ऊतक क्या होते हैं, वो अरेंज हो जाते हैं ग्रुप में और ऑर्गन का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ऑर्गन पाया जाए उनको ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल है जैसे प्लेटी हेलमिन, प्लेटी हेलमिन थीव, प्लेटी हेलमिन थीव। तो प्लेटी हेलमिन्थीज, इनको कॉमनली फ्लैट वर्म भी कहते हैं। इनमें क्या पाया जाता है, इनमें ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसका एग्जांपल जैसे फैशियोला है, ये भी सुना होगा आप लोगों ने, इसको कॉमनली लीवर फ्लूक कहते हैं। फैशियोला के अलावा इसमें टीनिया आता है, टीनिया सोलियम, जिसको कॉमनली क्या कहते हैं, टेप वर्म। तो जनरली इसमें पैरासाइट्स आते हैं। ठीक है, इस जो पर्टिकुलर फाइलम है इसमें 3 क्लास है, एक टर्बिलेरिया, दूसरा ट्रिमेटोडा और तीसरा सिस्टोडा। जिसमें टर्बिलेरिया जो है फ्री लिविंग होते हैं, बाकी जितने भी है जैसे ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा वो सब कैसे होते हैं, वो सब पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, फोर्थ है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जनरली इसमें क्या होता है, जो ऑर्गन्स ग्रुप्ड टुगेदर to form system, to form different system। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम आगे चल के अब ये बनाते हैं, क्योंकि ये मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। यानी कि प्लेटी हेलमिन
को छोड़ दीजिए तो बाकी जितने भी है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम एनिलिडा टू कॉर्डेटा, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो कहलाते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। एनिलिडा के बाद आता है आर्थ्रोपोडा, इसके बाद आता है मोलस्का, ये सब फाइलम है। इसके बाद आता है, अगर इसको ऐसे समझते हैं कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो सबसे पहले सेलुलर, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, इन 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। सबसे पहला पोरीफेरा, दूसरा सीलेंट्रेटा, तीसरा प्लेटीहेल्मिन, चौथा एस्केहेल्मिन, पांचवा एनिलिडा, छठा आर्थ्रोपोडा, सातवां मोलस्का, आठवां इकाइनोडर्मेटा, और नवा क्या है, कॉर्डेटा। तो इस तरीके से 9 फाइला में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में भी एक और है, वो माइनर फाइला है लेकिन उसको पढ़ा जाता है टीनोफोरा है, वो भी टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखता है। अब इसके एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है इसका स्पंज हो गया, सीलेंट्रेटा में जेलीफिश हो गई, जेलीफिश इसको कॉमनली ऑरिलिया कहते हैं, का जो नाम है ऑरिलिया। मून जेली। प्लेटीहेल्मिन्थ में आते हैं एग्जाम्पल फैशियोला, टीनिया। एस्केहेल्मिन्थ में एस्कैरिस। एनिलिडा में आर्थवम, आर्थवम। अच्छा, इसको ऊपर लिख देते हैं। चार व 5 है एनिलिडा। इसमें आ गया अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म सबको पता है क्या होता है, केचुआ, जो कि बरसात में निकलते हैं। फिक्स है आर्थ्रोपोडा। इसमें आ गया कॉकरोच, इसको इसका नाम है वैसे पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना या पेरीप्लेनेटा इंडिका या ब्लाटा इंडिका, पेरीप्लेनेटा। उसी तरीके से मोलस्का, मोलस्का में फॉर एग्जांपल पाइला हो गया। ठीक है, पाइला मतलब जो शंख जैसा होता है, कई जो आप लोगों के घर में जिनके यहाँ पूजा पाठ होता है उनमें शंख जो रखते हैं,
तो उसमें भी वो एनिमल होता है, ठीक है। तो मोलस्का में आते हैं इकाइनोडर्मेटा, इसमें स्टारफिश आती है, क्या आता है, स्टारफिश। फिर लास्ट है कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा में हम लोग आते हैं, यानी ह्यूमन। कॉर्डेटा क्या है, ह्यूमन बीइंग है, या जितने भी एनिमल आप आजकल देखते हैं अपने आस पड़ोस, पेट एनिमल, कैट है, डॉग है, ये सारे कॉर्डेट। तो ये चार ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गए, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ओके, कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन, क्लियर है ना? ये फाइलम आपको याद रखने हैं, क्योंकि आगे चल के फिर इसी से क्वेश्चन बनेंगे, या आगे चल के इन्हीं का रिपीटिशन होगा, क्वेश्चन पूछे भी आपसे यही जाएंगे। ओरीफेरा कैसा ग्रुप होता है, सीलेंट्रेटा कैसा ग्रुप होता है, प्लेटी हेलमिंथ कैसा ग्रुप होता है, एस्के हेलमिंथ कैसा ग्रुप होता है, एनालिडा में कौन से एनिमल आते हैं, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा या कॉर्डेटा। ठीक है, तो ये एक सिंपल टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। इसके बाद हम इनको, जो एनिमल है, सिमेट्री के आधार पे भी डिवाइड कर सकते हैं। सिमेट्री, सिमेट्री में भी दो कंडीशन है, या तो एनिमल इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे। जो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे हैं वो सिमेट्रिकल कहे जाते हैं, और जो नहीं होते वो एसिमेट्रिकल कह रहे हैं। एसिमेट्रिकल या फिर सिमेट्रिकल, ठीक है। यानी कि एनिमल बॉडी डिवाइड into two equal half, sorry, cannot divide और जो हो जाएंगे उनको सिमेट्रिकल कहेंगे। एनिमल बॉडी इसमें फिर वही, इसमें एनिमल आते हैं कौन से, जो पोरीफेरा के एनिमल है, ये एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनमें सिमेट्री नहीं पाई जाती। जबकि सिमेट्रिकल में दो कंडीशन है, या तो ये रेडियल सिमेट्री रखते होंगे, या फिर ये बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे, रेडियल सिमेट्री क्या होती है और बायलेटरल क्या होती है, क्योंकि उसमें फिर डायग्राम से हम लोग समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक।